कि ये 7 साल की सजा शादी कराने वालों को भी होगी। अबेटमेंट के सेक्शन के तहत 109 अबेटमेंट का सेक्शन है दोस्तों, उसके साथ अटैच करके शादी कराने वालों को जेल भेज दिया। उनको 6 महीने की सजा हो गई। 6 मंथ्स की सजा लड़की के माता पिता को दे दी गई जिसके साथ दूसरी शादी कराई गई थी। 6 मंथ्स की सजा उस लड़के के फादर को दी गई जिसने दूसरी शादी कराने में अबेटमेंट यानी सहयोग किया, उत्प्रेरित किया, उकसाया, उसको तैयार किया। ये है दोस्तों 109 धारा। उस शादी को प्रूफ करने के लिए शादी कराने वाले पंडित के बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ करता है कि दूसरी शादी हुई है। डायरेक्ट प्रूफ जो कहते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ, इसके बिना आप बाइगमी का केस यानी दूसरी शादी करने का केस नहीं फाइल कर पाओगे या जीत नहीं पाओगे। इस चीज को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी कंप्लेनेंट पे नहीं दी जा सकती कि इस सेक्शन की वैल्यू, इसका महत्व ही खत्म हो जाए। ये सेक्शन एक डेड लेटर बनकर, एक मृत शब्द बनकर रह जाएगा, क्योंकि कोई भी शादियां ऐसी जो होती हैं वो पहली पत्नी से छुपा कर की जाती हैं, दूसरे जगहों पर जाकर की जाती हैं। दोस्तों 494 सेक्शन आईपीसी बाइगमी का सेक्शन है। मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें मैक्सिमम अधिक से अधिक सजा 7 साल हो सकती है। अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली पहली पत्नी या पति के रहते हुए तो वो 7 साल के लिए जेल जा सकता है। उसकी इनिशियल शुरुआती दौर में गिरफ्तारी नहीं होगी, ये बेलेबल ऑफेंस है, उसे जमानत तो मिल जाएगी लेकिन उसकी मुश्किल कम नहीं होने वाली है। जब भी निर्णय होगा उसे अधिक से अधिक 7 साल की सजा हो सकती है। एक महिला या पुरुष अगर अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए उससे तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर लेते हैं तो ऐसी शादी अपराध मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं आईपीसी की धारा 494 के बारे में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी या पति के जीवित रहते हुए उस व्यक्ति को बताकर जिससे वो शादी कर रहा है दूसरी शादी कर लेता है, तब ऐसी शादी करने वाला व्यक्ति आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा। लेकिन इस अपराध के होने के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर पति पत्नी का तलाक हो गया है तब पति या पत्नी दूसरी शादी कर लेते हैं, ये किसी भी तरह का अपराध नहीं होता है। दूसरी बात ये कि अगर पति पत्नी बिना किसी सूचना के 7 सालों से ज्यादा से अलग रह रहे हैं, तब इन 7 सालों के अंतर्गत पति को भी पता नहीं होना चाहिए कि उसकी पत्नी कहाँ है और पत्नी को भी ये पता नहीं होना चाहिए कि पति कहाँ है, तभी ये नियम लागू होगा। और तीसरी कंडीशन ये कि अगर कोई कानूनी प्रक्रिया से कोर्ट के द्वारा तलाक ले लिया गया है और पारस्परिक रीति रिवाज के अनुसार तलाक हुआ है, तब ऐसा करना अपराध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ये कानून मुस्लिम समाज पर लागू नहीं होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के अंतर्गत दंड के प्रोविजन की बात करें तो ये अपराध उस कोर्ट द्वारा समझौता योग्य होते हैं जिस कोर्ट में ये केस चल रहा होगा। ये समझौता पति या पत्नी द्वारा आपस में किया जा सकता है। ये अपराध असंज्ञेय और जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट के पास होता है। सजा के प्रोविजन की बात करें तो इस अपराध में दोषी पति या पत्नी को 7 साल का कारावास और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। 494 बाइगमी के केस को आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं? दोस्तों 494 बाइगमी का केस फाइल करना बड़ा आसान है, लेकिन इसे प्रूफ करना उतना ही मुश्किल काम है। दोस्तों इसको जो प्रूफ करना है उसके लिए आपको कुछ चीजें जरूरी है रिकॉर्ड पे लगानी। उनमें से दोस्तों सबसे पहली ये है कि अगर आपके पास में दूसरी शादी जो की है किसी भी पक्ष ने, उसकी आपके पास में या तो फोटोग्राफ्स हो, शादी का कोई कार्ड हो, या फिर आपके पास में शादी की कोई वीडियोग्राफी हो, या आपके पास में शादी की कोई सर्टिफिकेट हो। अगर वो शादी आर्य समाज से की गई है तो उस कंडीशन में आर्य समाज की सर्टिफिकेट हो आपके पास में, या दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड में हस्बैंड वाइफ का नाम एज लिखा हो, या फिर वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, बिजली के कोई बिल वगैरह में हो, या फिर दोस्तों कोई पासपोर्ट हो। इसके अलावा मान लीजिए बच्चे हैं और बच्चों के स्कूल में हस्बैंड वाइफ का नाम एज ए पति पत्नी जिसको कहते हैं लिखा गया हो, तो इस तरह की अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो दोस्तों आप अपना 494 बाइगमी का केस प्रूफ कर सकते हैं।
अदरवाइज सिर्फ आपके कह देने भर से बायगमी प्रूफ नहीं होगी और उस कंडीशन में आपको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक और भी सुझाव देना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप थोड़ा सा सामर्थ्य रखते हैं तो फिर आप जो है एक डिटेक्टिव एजेंसी को भी हायर कर सकते हैं और उस डिटेक्टिव एजेंसी के द्वारा भी जो है किसी बात की जो है प्रूफ के रूप में निकाल के ला सकते हैं। क्योंकि डिटेक्टिव एजेंसी वाले जो होते हैं उनका यही काम होता है कि वो किसी भी तरह से उस व्यक्ति के बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिटेक्टिव एजेंसी वाला जो हथियार है वो लास्ट का हथियार है। अगर आप अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई एविडेंस प्रूफ नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इस चीज का भी सहारा ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बायगमी का केस लगा देने से प्रूफ हो जाएगा या बता देने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे ही आप बायगमी के केस को प्रूफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बायगमी के केस को प्रूफ करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके तहत मैंने जो ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जिनमें सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी इस तरह के, या फिर जो बच्चों से बर्थ सर्टिफिकेट से, या फिर जो है आधार से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप उनको कोर्ट में जरूर लगाएं, अन्यथा आपका केस प्रूफ नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने काशीबाई वर्सेस हिम्मत सिंह के केस में कहा है कि दूसरी शादियां ज्यादातर छुपकर की जाती हैं, उनकी जानकारी पहली पत्नी को नहीं हो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर उस शादी में शामिल व्यक्ति अपने बयान देता है तो ये एक प्रूफ होगा। और कन्फेशनल स्टेटमेंट मतलब दूसरी पार्टी अगर कहीं भी ऐसे बयान दे रही है कि उसने दूसरी शादी कर ली तो आरोपी के बयान मान्य नहीं होते, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कोरोबोरेटिव एविडेंस हो सकता है, एक सहयोगी साक्ष्य के तौर पे इसका प्रयोग, इसका यूज किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ ही साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शादी कराने वालों को भी जेल भेज दिया। दोस्तों, ऐसी दूसरी शादी कराने में परिवार के सदस्यों का हाथ होता है। माता पिता, लड़के के माता या उसके पिता एक्टिव रोल प्ले करके उसकी दूसरी शादी करा देते हैं। जिस लड़की के साथ शादी कराई जा रही है, अगर उस लड़की के माँ बाप को यह पता है कि लड़का पहले से शादीशुदा है, फिर भी वो अपनी लड़की की शादी इस लड़के से कराते हैं, तो वो भी इस अपराध में 494 का जो ये बायगमी का अपराध है दोस्तों, मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड यानी पति के ऊपर ही ये केस नहीं चलता। पति ही जेल नहीं जाएगा, बल्कि वो लोग जो ऐसी शादियां करा रहे हैं उनको भी जेल भेज दिया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। दोस्तों, शादी कराने वाले लोग धारा 109 इंडियन पेनल कोड के तहत अबेटमेंट के कानून में जेल जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 494 एंड 109 अबेटमेंट का सेक्शन है दोस्तों, उसके साथ अटैच करके शादी कराने वालों को जेल भेज दिया।